नॉमिनी या फिर नॉमिनेशन, ये टर्म तो आप सबने ज़रूर सुनी होगी और आपको लगता है कि जिसका नाम आपने नॉमिनी में रखा है उसी को सारा का सारा पैसा आपका मिलेगा, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है। और आज इस वीडियो में हम आपकी यही गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको बैंक में कोई अकाउंट खोलना होता है या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है या फिर एफडी या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाना होता है, तो आपको नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको नॉमिनी का नाम, उसकी उम्र और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो सब डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है या फिर एफडीआर है, वो खोल ली जाती है। तो जो नॉमिनी है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम ट्रस्टी, मैनेजर, केयर टेकर या फिर रिसीवर भी बोल सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये सारा का सारा पैसा उस नॉमिनी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात हर केस में सही नहीं है। तो यही पॉइंट क्लियर होता है सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है श्रीमती सरबती देवी एंड अदर्स वर्सेस उषा देवी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि नॉमिनी और नॉमिनेशन क्या होता है और उनका क्या रोल होता है। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे जगमोहन नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो जाती है और उनके परिवार में उनकी एक वाइफ होती है और एक माइनर लड़का होता है और इसके साथ साथ जगमोहन के माता पिता भी अभी जिंदा होते हैं। तो उनकी फैमिली में ये 4 लोग होते हैं। तो ये जो जगमोहन है उन्होंने 2 पॉलिसी कराई होती है जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया होता है और जो उनकी वाइफ है उनका नाम होता है उषा देवी। उनकी डेथ के बाद जो उषा देवी हैं वो कोर्ट में पॉलिसी का अमाउंट क्लेम करती हैं। अब जगमोहन की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने कोर्ट में दोनों पॉलिसीज़ के लिए क्लेम किया, लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जगमोहन का जो माइनर सन होता है उसके बिहाफ पे उसका दादा एज अ लीगल गार्डियन और जगमोहन की मदर भी उस पॉलिसी पे अपना हक मांगती है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब यहाँ पे उषा देवी का ये कहना होता है कि उनके पति ने एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट मुझे अपना नॉमिनी बनाया है, तो सारा का सारा पैसा जो है वो मुझे अकेली को मिलना चाहिए। तो इस नॉमिनेशन के बेसिस पर उषा देवी कोर्ट में एब्सोल्यूट राइट क्लेम करती हैं सारे के सारे पॉलिसी के अमाउंट पे। तो उषा देवी का कहना होता है क्योंकि दोनों पॉलिसीज़ में मुझे नॉमिनी बनाया गया है तो इस पैसे पे जगमोहन की माँ या फिर उनके माइनर बच्चे का कोई अधिकार नहीं है, सारे के सारे अमाउंट पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार बनता है। वहीं दूसरी पार्टी का कहना होता है कि एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट इन पॉलिसीज़ पे हमारा भी हक बनता है। तो इस पर ट्रायल कोर्ट कहती है कि क्योंकि उषा देवी को इन पॉलिसीज़ का नॉमिनी बनाया गया है तो सारा का सारा जो अमाउंट है वो उषा देवी को दिया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट के इस डिसीजन से जो उनकी मदर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाती हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट जो है उनका भी यही मानना होता है कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई कोर्ट कहती है कि एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट क्योंकि उषा देवी को उन पॉलिसीज़ का नॉमिनी बनाया गया है तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो उषा देवी को ही दिया जाना चाहिए और जो कोर्ट है वो उषा देवी के फेवर में डिसीजन सुना देती है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट के इस डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो अपील में इसके अगेंस्ट जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान को नॉमिनी बनाया गया है तो सारा पैसा उसको मिले हर बार, ये बात सही नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए।
तो अब डिटेल में समझिए पहला पॉइंट। इंडिया में उत्तराधिकारी को लेके सारा का सारा जो कानून है वो दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर किसी पर्सन की बिना विल बनाए डेथ हो जाती है तो उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो मृतक के क्लास 1 हेयर को दी जाएगी। अब ये क्लास 1 हेयर कौन कौन से होते हैं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 में क्लास 1 हेयर की लिस्ट दी गई है। क्लास 1 हेयर में मृतक के पुत्र या पुत्री या फिर मृतक की वाइफ या फिर मृतक की माँ, यानी कि सन, डॉटर, विडो और मदर, ये 4 जो जने हैं ये फर्स्ट क्लास हेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अगर किसी पर्सन को नॉमिनी बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा उसको दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि नॉमिनी का उस अमाउंट के ऊपर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो जो नॉमिनी है वो एज अ ट्रस्टी, एज अ एजेंट, एज अ केयर टेकर या फिर एज अ रिसीवर काम करता है। तो जो नॉमिनी है उसका अमाउंट के ऊपर मालिकाना अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ एज अ रिसीवर काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं या फिर जो बैंक है वो सारा का सारा अमाउंट एज अ रिसीवर जो है वो नॉमिनी को देगा। उसके बाद जो उस नॉमिनी का उस अमाउंट के ऊपर मालिकाना कोई अधिकार नहीं है, उसका सिर्फ काम है उस पैसे को रिसीव करना और उसके बाद जो नॉमिनी है उसको उस पैसे को क्लास 1 हायर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो पॉलिसी का अमाउंट है वो लीगल हेयर्स क्लेम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन को क्रिएट नहीं करता है, तो उसको स्टैट्यूटरी टेस्टामेंट नहीं कह सकते। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि जो दोनों पॉलिसीज हैं उनका जो अमाउंट है वो 1/3 हिस्सा तीनों को दिया जाएगा, यानी कि 1/3 हिस्सा मदर को और माइनर सन को और उसकी वाइफ को दिया जाएगा। तो देखा आपने, नॉमिनी सिर्फ रिसीव करता है पॉलिसी होल्डर का अमाउंट उसकी डेथ के बाद। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो नॉमिनी है उसके जो राइट है उसको डाइल्यूट कर दिया है। ऐसा ही डिसाइड हुआ एक और केस शिल्पा सेन गुप्ता वर्सेस मृदुल सेन गुप्ता के केस में। लेकिन हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है। तो अब यहाँ पे आता है एक नया ट्विस्ट, जब 2005 में इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट की जाती है और उसमें सेक्शन 39 का सब सेक्शन 7 ऐड किया जाता है। अब इस सब सेक्शन में कहा गया है कि पॉलिसी होल्डर अगर अपने लाइफ टाइम में अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस, अपने बच्चे या फिर अपने पेरेंट्स और स्पाउस या फिर अपने स्पाउस और बच्चे इनको नॉमिनी बनाता है तो सारा का सारा जो अमाउंट है उस नॉमिनी या उन नॉमिनीज को ही दिया जाएगा। तो अमेंडमेंट के बाद ये नया लॉ आया कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें पॉलिसी होल्डर अपने लाइफ टाइम में अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स या फिर अपने बच्चों में से किसी को नॉमिनी बनाता है या फिर उनमें से 2 या 3 जनों को या सबको नॉमिनी बनाता है तो जो सारा का सारा अमाउंट है उन नॉमिनी या नॉमिनीज को दिया जाएगा। और इसकी सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर अपनी विल में लिख देता है कि इस पॉलिसी का जो सारा का सारा अमाउंट है वो उस नॉमिनी को दिया जाए तो जो है उस विल को माना जाएगा, जो सारा का सारा अमाउंट है वो उस नॉमिनी को ही दिया जाएगा। अब वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट सजेशन। तो सबसे पहले तो नॉमिनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आपको अपना नॉमिनी बहुत सोच समझ के ही चुनना चाहिए। और दूसरा, मान लीजिए कि आपने अपनी पॉलिसी में किसी को नॉमिनी बनाया है और आपसे पहले उस नॉमिनी की ही डेथ हो जाती है तो उस अमाउंट का क्या होगा। तो ये जो अमाउंट है वो क्लास 1 हेयर में एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाहें तो एक एप्लीकेशन दे के अपनी बैंक पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में या फिर कहीं पे भी नॉमिनेशन का नाम चेंज भी करवा सकते हैं और आप माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गार्डियन के लगेंगे। और सबसे मेन चीज़ कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। तो आपकी डेथ के बाद कोई डिस्प्यूट ना हो तो इसके लिए आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनका शेयर भी डिसाइड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आज आपको नॉमिनी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।